अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए GWM टैंक 500 PHEV का एक वॉक अराउंड लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ये गाड़ी साइकिल मोटर्स के पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे नंबर और डिटेल्स चल रहा होगा। अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मैच आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले मैंने टैंक 500 HEV का रिव्यू किया हुआ है, वो ऊपर लगे हुए लिंक पे जाके आप उस गाड़ी का भी रिव्यू देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इस गाड़ी के तमाम ऑप्शंस आप लोगों को डिटेल से बताए जाएंगे और वीडियो के एंड में इसकी प्राइस भी बताई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। वेल गाइस, ये है GWM टैंक 500 PHEV, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड वाली है। पाकिस्तानी मार्केट में इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। एक HEV जो कि 7 सीटर होता है और वो इसका बेस वेरिएंट है, उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है PHEV जो कि 5 सीट कन्फिग्रेशन के साथ आता है। ऑप्शंस ये गाड़ियाँ काफ़ी डिसेंट ऑफ़र करती हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके तमाम ऑप्शन को डिटेल से कवर करेंगे। ये ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी है। फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो फ्रंट इसका काफ़ी बल्कि लुक्स देता है, स्पेशली इसमें जो काफ़ी क्रोम के एक्सेंट्स आपको मिलेंगे ना, ग्रिल देख सकते हैं सारी क्रोम की फिनिश की गई है। हेडलाइट्स भी इसकी काफ़ी बड़ी हैं और ये काफ़ी हद तक ना एक ओल्ड स्कूल वाइब देती है गाड़ी। फ्रंट पे आपके पास ये प्रोजेक्शन सेटअप LED हेडलाइट्स हैं, नीचे इसके ये LED टर्न सिग्नल आते हैं, फॉग लाइट्स दी गई हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, ये क्रोम में इसकी ग्रिल को फिनिश किया गया और बीच में ये टैंक का लोगो दिया गया है। ऊपर इसके कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जिसमें इसके सेफ्टी फीचर्स आते हैं जिनको हम ADAS के फीचर्स कहते हैं। ओवरऑल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स कैसी लगती हैं। अब ये गाड़ी आपको फॉर्च्यूनर से थोड़े से पैसों में ज़्यादा मिलती है अगर प्राइस वाइज कंपैरिजन किया जाए, बट ऑप्शन वाइज ये उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ीचर्स ऑफ़र करती है और ये प्राडो से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स ऑफ़र करेगी। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मिलती है उतने में आपको 2020 का TXL मिलता है। तो 20 का TXL वर्सेस 0 मीटर टैंक 500। कमेंट में बताइए कि आपकी चॉइस क्या होने वाली है। एक तरफ है जैपनीज़ रिलायबिलिटी और एक तरफ चाइनीज़ टेक और फीचर्स, और ये के 0 मीटर गाड़ी आपको मिल जाती है। क्रीज कट्स इसके हुड पे आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेंगे। हुड भी इसका काफ़ी मैसिव दिया गया और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी डिसेंट है। वेल गाइस, मैं अब इसका हुड ओपन कर चुका हूँ। दिस थिंग हैज़ 2 लीटर टर्बोचार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मेटेड टू अ हाइब्रिड मोटर दैट कंबाइंड प्रोड्यूसेस 402 हॉर्स पावर एंड 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके, टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, पावर भी काफ़ी डिसेंट है। 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है और ये गाड़ी 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव के साथ आती है विद लॉकिंग डिफरेंशियल्स, जो कि हम अंदर चल के कवर करेंगे। और इसका 0 से 100 6.9 सेकेंड्स में इसमें मल्टीपल आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। अब ये प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें आपके पास 37.11 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरीज दी गई हैं जो कि आपको 102 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है WLTP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और ये फास्ट DC चार्जिंग पे 24 मिनट्स में इसकी चार्जिंग फुल हो जाती है और AC चार्जिंग पे ये 6.5 आवर मतलब 6.5 घंटे में ये फुल होगी इसकी बैटरी। रेंज भी इसकी डिसेंट है, लाइक आपको अगर इस इलेक्ट्रिक ओनली मोड पे चलाते हैं 102 क्लेम है तो एटलीस्ट 95 से 98 किलोमीटर्स तक ये करेगी विच इज़ अ गुड फॉर सिटी ड्राइव। बाकी इसका 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है तो कंबाइन इसके फिगर्स काफ़ी डिसेंट है, हाइड्रोलिक स्टार्ट्स मिल जाते हैं। ऊपर की बात की जाए इंसुलेशन दी गई है। एक और इसका जो यूनिक फीचर है वो मैं आप लोगों को बता चलूँ कि जैसे देखें आप गाड़ी के पास आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी और जैसे आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अब मैं आपको की से लॉक करके दिखाता हूं तो इसकी एक बड़े मजे की आवाज आती है। जैसे गाड़ी लॉक होती है तो काफ़ी मज़े का म्यूज़िक ये गाड़ी आपको देती है और इसके अलावा इसमें काफ़ी खूबसूरत सी एनिमेशंस भी आती हैं। इसके ये जो टर्न सिग्नल्स दिए गए ना, इनमें आपको कुछ एनिमेशंस मिलती हैं। अभी तो ये इस वक्त नहीं वर्क करेगी क्योंकि हम गाड़ी जस्ट अभी लॉक अनलॉक की है। थोड़ी देर बाद जैसे आप गाड़ी के पास आते हैं तो इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं ये काफ़ी मज़े की एनिमेशंस भी देते हैं। तो वेल गाइस, अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल कवर करने से पहले इसकी डायमेंशंस आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। दिस थिंग हैज़ लेंथ ऑफ 5078 मिलीमीटर, विड्थ हैपन्स टू बी 1934 मिलीमीटर, हाइट हैपन्स टू बी 1904
5 millimeter wheelbase happens to be 2850 millimeter and ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है वो 213 मिलीमीटर की कर्व है, 2850 kgs है, 2.8 टन्स की ऑलमोस्ट ये हैवी एसयूवी है। फिर जैसा मैंने बताया कि ये आपको 5 सीट कन्फिग्रेशन के साथ मिलती है। इसका जो फ्यूल टैंक दिया गया वो इसमें 70 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, विच इज़ डिसेंट फॉर दिस साइज़ ऑफ प्लग इन हाइब्रिड क्रॉसओवर। मोस्टली आपने देखा होगा 80 से 90 लीटर का टैंक आता है एसयूवीज़ में, इसका 70 है, बट साथ आपको इलेक्ट्रिक रेंज भी मिल जाती है जो कि आपको रेंज काफ़ी अच्छी दे सकती है। कंबाइन इसकी रेंज काफ़ी डिसेंट होने वाली है। एक चीज़ और आप लोग बताते चलूँ कि इसमें साइड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोम के एक्सेंट्स मिलेंगे, इवन दो इसके जो रिम्स दिए गए हैं वो भी क्रोम में फिनिश किए गए हैं। और कॉन्टिनेंटल का टायर है, एंड टायर साइज हैपेंस टू बी 265/50 R20। सस्पेंशन इसका काफ़ी सॉफ्ट है। एक और चीज़ के इसके जो व्हील आर्चेज़ हैं ना उसमें भी कारपेटेड लाइनर ऐड किया गया, जो कि आपने इससे पहले फॉर्च्यूनर वगैरह में नहीं देखा होगा। नेक्स्ट अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलता है, बैक पे मल्टी लिंक विशबोन सस्पेंशन आता है विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, और साइड पे आपको ये आर्चेस मिल जाते हैं जो कि आपको फ्रंट और बैक फेंडर्स पे कंटिन्यू होते हैं मिलेंगे। साइड पे आप लोगों को साइड स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, उसकी रीज़न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स आते हैं जो कि डोर ओपन करने पे इस तरह से डिप्लॉय होंगे। काफ़ी स्टडी साइड स्टेप्स हैं, इनको भी देख सकते हैं सिल्वर में फिनिश किया। आप डोर को क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे, जस्ट लाइक रेंज रोवर। साइड पे रिट्रैक्टेबल मिरर, इसमें 540 डिग्री कैमरा सेटअप आ जाता है। यहाँ पे LED टर्न सिग्नल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की ऑप्शन इसमें मिल जाती है। साइड पे आपको सिल्वर लाइनिंग डोर्स में क्रोम डोर हैंडल्स ऊपर से नीचे से बॉडी कलर में आ जाते हैं। इसमें स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है, और इस साइड पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे AC और DC चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं। अब हम आते हैं इसके बैक साइड पे, बट उससे पहले बताता चलूँ कि इसमें आपको प्राइवेसी ग्लास मिल जाते हैं। ऊपर आ जाए तो रूफ रेल्स दी गई हैं, ये भी काफ़ी स्टडी हैं, इनको सिल्वर में फिनिश किया गया है। तो अब हम आते हैं इसके बैक साइड पे, तो बैक लुक्स भी इसकी एक तो ये कि काफ़ी ओल्ड स्कूल वाइब दे रही है, जस्ट बिकॉज के इसके जो बैक पे स्पेयर व्हील दिया गया ना, वो इंस्टेड ऑफ नीचे माउंट करने के ये आपको बैक पे मिलता है, जिसपे GWM टैंक की बैजिंग। रिवर्स कैमरा इसका सेंटर माउंटेड है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मोस्टली आपने देखा होगा कि ओल्ड SUVs में साइड व्यू जो रेयर कैमरा आता है ना वो आपके साइड पे दिया जाता है, जिसकी वजह से बैक का व्यू सेंटर अलाइन नहीं होता। PHEV हाई 4T की बैजिंग मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स, और इसमें आपके ये 360 पार्किंग सेंसर्स कहलाते हैं जो कि आपके बम्पर के साइड तक कंटिन्यू होते हैं। LED इसकी टेल लाइट्स आती हैं, LED टर्न सिग्नल है। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है, रात के टाइम जब आप इसकी लाइट्स ऑन करके इसके इंडिकेटर ऑन करते हैं ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया ना, तो मेरी लेफ़्ट साइड वाली टेल लाइट ऑफ होकर सिर्फ इंडिकेटर ऑन होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी पूरी टेल लाइट ख़राब है। वो ख़राब नहीं होती, जैसे ही आप इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं तो इसकी टेल लाइट ऑफ हो जाती है। 500 की बैजिंग आ जाती है। नीचे इसके आप देख सकते हैं सिल्वर लाइनिंग दी गई है। स्पॉयलर में इसका हाई माउंट ब्रेक लैंप आ जाता है, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे इसका रेयर विंडशील्ड वॉशर और रेयर वाइपर भी इसमें यहाँ पे छुपा के दिया गया काफ़ी अंदर करके। टेल गेट ओपन करने से पहले एक चीज़ आप लोग बताते चलूँ कि ऐसा लगता है कि हैंडल आप ऐसे पुल करेंगे, हैंडल नहीं, यहाँ पे बटन दिया गया, बटन प्रेस करेंगे तो इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा। और इसमें सॉफ्ट डोर क्लोज की भी ऑप्शन है, ये इसके किसी डोर्स में ऑप्शन नहीं है, बाकी डोर्स में भी होती तो काफ़ी अच्छा हो जाता। रेयर जो इसका बूट स्पेस में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब ये 5 सीट कन्फिग्रेशन वाली गाड़ी है तो इसका बूट स्पेस आपको एज़ कम्पेयर टू 7 सीटर थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। तो इसका 795 लीटर्स का बूट स्पेस है, बीच में आपको पार्शल शेल्फ मिल जाती है। यहाँ पे आ जाएं तो इसके टेल गेट में आपके पास अच्छी खासी स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप अपना स्टफ़ वगैरह कैरी कर सकते हैं। इसकी टूल किट इसी जगह पे आती है। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मोस्टली आपने गाड़ियों में देखा होगा डोर पॉकेट्स जो होती हैं ना वो फ्लिमसी प्लास्टिक के फिनिश की जाती हैं, जबकि इसकी जितनी भी डोर पॉकेट्स हैं ना उसमें ये देखें पैडेड मटेरियल दिया गया जो कि इसके लुक्स और फील को काफ़ी प्रीमियम बना रहे हैं। तो मैं ड्राइवर साइड से आ जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ कि इसमें 2 इंटीरियर कलर ऑप्शंस हेवल आपको ऑफ़र कर रहा है। एक ये क्रीम विद ब्लू और एक आपको ब्लैक में ऑफ़र करता है। मैं गाड़ी के अंदर आ जाता हूँ और अगर मटेरियल्स की बात की जाए तो आपको एक दफ़ा में लुक्स और मटेरियल्स काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। स्पेशली डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, डोर्स पे देख सकते हैं, हर जगह आपको सॉफ्ट पैडिंग दी गई है। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक, काफ़ी स्मूथ इसका स्टार्टअप था।
अब हम इसके डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये लेदर स्टिच्ड मटेरियल मिल रहा है, वुडन एक्सेंट्स दिए गए। यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स कंटिन्यू हो रहे हैं, स्पीकर ट्विटर्स जिसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स और ये सिल्वर पेंटेड है। नीचे आ जाएं तो डोर पॉकेट्स इसकी, जैसा मैंने आपको बताया था कि टेल गेट में पैडेड मटेरियल था, सेम पैडेड मटेरियल आपको इसके फ्रंट और बैक डोर पॉकेट्स में मिलेगा। स्पीकर्स दिए गए, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर दिया गया है। स्कफ प्लेट आ जाती है, कोई बैजिंग नहीं है। ड्राइवर साइड सीट में आपके पास मिलियंस ऑफ एडजस्टमेंट आ जाती हैं। इसमें आपके पास फ्रंट बैक हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन आती है और लंबर सपोर्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसमें आपको काफ़ी मैसिव दी गई है और ड्राइवर डिस्प्ले भी इसका पूरी ही स्क्रीन दी गई है। ड्राइवर डिस्प्ले की बात की जाए तो 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया, ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले है। ड्राइवर डिस्प्ले जैसे मैंने बताया फुली डिजिटल है और आप इसको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, बैटरी आ जाती है, कूलेंट टेम्परेचर, एनर्जी आउटपुट और इस तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास फ़ोन कनेक्टिविटी की ऑप्शन दे रहा है। क्लासिक मोड, ऑफ रोड मोड रखेंगे तो इसका जो ड्राइवर डिस्प्ले की थीम है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी और आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में भी ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। हम इसको बैक टू क्लासिक व्यू ले आते हैं तो टोटल इसमें इतने ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप इसके 2 मोड्स चेंज कर सकते हैं। आउटसाइड स्पीड दे रहा है, लेन असिस्ट और इस तरह के ऑप्शंस दे रहा है। स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्टिच्ड है। इसमें जैसे मैंने बताया 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। पेडल शिफ्टर्स और गियर लीवर भी इसका ऐसा लगता है किसी एयरप्लेन का गियर नॉब है। एयर बैग आ जाता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। एडेप्टिव क्रूज के नीचे यहाँ पे स्टॉक दिया गया है। पेडल्स को इसके देख सकते हैं क्रोम और ब्लैक में फिनिश किया गया जो कि इसके लुक्स को काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। अब हम आते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। ये 14.6 इंच HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और इसमें ये तो इसके ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स हैं। अब ऑफ रोडिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसमें फ्रंट, सेंटर और रेयर डिफ लॉक की ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि आप इन बटन्स के थ्रू एक्सेस करेंगे और जैसे ही आप इसको 4 हाई लो में डालेंगे उस हिसाब से ये अपने डिफरेंशियल लॉक्स को एक्टिवेट करेगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, फ़ोन कनेक्टिविटी। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद वेंटिलेटेड सीट्स और मसाज सीट्स आता है। वेंटिलेटेड सीट्स भी इसकी काफ़ी इफेक्टिव हैं। इसमें हीटेड सीट की ऑप्शन आपको नहीं मिलती। इन व्हीकल में आ जाएँ तो यहाँ से ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की मेमोरी सीट आ जाती है, मसाज सीट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड रो में भी इसके ये ऑप्शंस है जो कि हम पीछे चल के कवर करेंगे। हेड्स अप डिस्प्ले है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी ब्राइट सिस्टम दिया गया है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन है। आउटसाइड व्हीकल में स्मार्ट लॉक आ जाता है। लाइट्स में आ जाए तो इसके वेलकम लाइट है, एम्बियंट लाइट है और एम्बियंट लाइट को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एक तो ये एम्बियंट लाइट कंटिन्यू हो रही है, इसको सेपरेट आप चेंज कर सकते हैं और नीचे वाली को आप सेपरेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिहाज से दोनों लाइट्स का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं। बैक टू ड्राइव, यहाँ पे आपके पास 2 ड्राइव मोड्स हैं, EV, HEV और इंटेलिजेंट। बाकी यहाँ से इसके स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट दी है। 3 सेटिंग्स इसके स्टीयरिंग की हैं, लाइट, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग में आ जाएं तो इसमें आपके पास ऑटो पार्किंग वगैरह जैसी ऑप्शंस आ जाती हैं। स्मार्ट ड्राइव में इसका फ्रंट कोलिजन असिस्ट, रेयर कोलिजन असिस्ट, लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग और इस तरह की सारी ऑप्शंस इसमें आती हैं। विद पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट डिटेक्शन, ट्रैफिक साइन असिस्ट की ऑप्शन आ जाती है। और हम इसको अब होम पे ले आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है और आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है विद वेंटिलेशन पैड। ये कोई बहुत ज़्यादा फास्ट वायरलेस चार्जर नहीं है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। एक और चीज़ के इसका ये वाला पार्ट देख सकते हैं वुडन में फिनिश किया गया और अगर आपका फ़ोन बड़ा है तो ये पार्ट बंद नहीं होगा, इसको आपको खोल के रखना पड़ेगा। स्मार्टफोन अगर आपका है तो वो यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा। नीचे भी लेदर पैडिंग है और इस पैनल के नीचे आपको काफ़ी डिसेंट स्पेसेस मिल जाती हैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना कि हर चीज़ के लिए आपको सेपरेट बटन्स दिए गए, ये नहीं कि सब कुछ स्क्रीन से आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, स्क्रीन से भी कंट्रोल हो सकता है बट आपको जो अच्छी चीज़ है ना, क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपके वेंटिलेटेड सीट के 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड आप यहाँ से चेंज करेंगे जो कि एक अच्छी चीज़ है। खुदा न खास्ता अगर आपकी स्क्रीन को कुछ होता है तो आपके पास मैनुअल कंट्रोल्स हैं गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। 540 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। इसमें आपका इंटेलिजेंट पार्किंग की ऑप्शन आ जाती है, रिवर्स पार्किंग की ऑप्शन आ जाती है, चैसी क्लियरेंस आ जाता है। काफ़ी मैसिव इसका आर्मरेस्ट दी गई है, आर्मरेस्ट भी बहुत सॉफ्ट है। सीट्स में आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं।
टेक्सचर्ड पैटर्न है और ये काफ़ी मज़े का पैटर्न है। इंटीरियर में बैठ के आपको ऐसा लगता है आप किसी प्रीमियम एसयूवी में बैठे। ख़ास तौर पे ये जो इल्यूमिनेटेड इसका क्लॉक दिया गया GWM का, ऐसा लगता है किसी आप हाई एंड एसयूवी में बैठे हैं। ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है, सन ग्लास होल्डर, शेड को ओपन करने के लिए सेपरेट कंट्रोल्स दिए गए हैं, सनरूफ ओपन करने के लिए सेपरेट कंट्रोल्स दिए गए हैं, टच सेंसिटिव बटन्स के साथ इसकी लाइट्स दी गई हैं। सन शेड में आपके पास वैनिटी मिरर विद LED लाइट आता है और इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया ना, वो आपको ऐसा लगता है काफ़ी चीप मटेरियल यूज़ किया गया है। और सेम जो आपके हेडलाइनर पे मटेरियल है ना, वो भी कोई बहुत प्रीमियम फील नहीं देता। जैसे नीचे आपको हर जगह लेदर पैडिंग दी गई है, उसी तरह अगर ये स्वेड या किसी और बेहतर मटेरियल में होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दैन इसमें यहाँ पे ये एक्सपर्ट मोड की ऑप्शन है। आप एक्सपर्ट मोड में ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हाई स्पीड ऑफ रोड रेसिंग ड्रिफ्ट मोड की ऑप्शन आ जाती है। कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे आप अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसकी कस्टमाइजेशन की। हम इसको होम पे ले आते हैं और आपको इस गाड़ी में लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। उसके लिए आपको करना क्या है, इसका ट्रैक्शन ऑफ करना है, गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालना है और आप ब्रेक प्रेस करके एक्सीलेटर को होल्ड करेंगे तो एक गाड़ी का लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। एंट्री एग्जिट के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं और सीट्स में जो इसका मसाज है वो काफ़ी इफेक्टिव है। थोड़ा सा स्लो है, फास्ट नहीं है जैसे जर्मन कार्स में जो आपको मसाज मिलता है ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। स्क्रीन में आपको ये इसमें देख सकते हैं 4G के सिग्नल्स आ रहे होंगे, जिसका मतलब ये कि इसमें सिम इंस्टॉल्ड है, तो आप इस पर अपना इंटरनेट भी चला सकते हैं। फ्रंट पे बैठ के जो कैबिन स्पेस है ना, वो काफ़ी खुला है और आपको ऐसे कंजस्टेड वाइब नहीं आती। अब हम चलते हैं इसके बैक साइड पे और बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं। अब हम इसके बैक साइड से आ जाते हैं। बैक डोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी शेड्स मिल रहे हैं, मैनुअली कंट्रोल्ड प्राइवेसी शेड्स हैं। सेम जैसे फ्रंट पे आपको लेदर मटेरियल मिल रहा था, सॉफ्ट पैडिंग मिल रही थी, बैक पे मिलेगी। नीचे स्क्रेची प्लास्टिक दिया गया है, पैडेड इसके ये डोर पॉकेट्स दी गई हैं, पेडल लैंप आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए ग्रैब हैंडल्स हैं, एयरप्लेन स्टाइल मैगजीन होल्डर्स हैं और बैक पे आपको कुछ एडिशनल स्क्रीन्स मिलेंगी जो कि आपको HEV में नहीं मिलती और इसमें दी गई है। बैक पे आपको ये स्क्रीन दी है जो कि आपके सीट वेंटिलेशन और मसाज को कंट्रोल करेगी। क्लाइमेट कंट्रोल को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, म्यूज़िक को एक्सेस कर सकते हैं और सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये इसकी एम्बियंट लाइट आ गई, ये सनरूफ ओपन करना है, इसके बैक शेड और सनरूफ को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और कितना ओपन करना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपके पास डिसेंट स्पेस दी गई है, ट्विन कप होल्डर्स हैं, कवर्ड हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और ये विद प्रेस ऑफ दिस बटन ओपन होंगे। और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए नीचे भी आपके पास बटन्स दिए गए। साइड वाली दोनों सीट्स बैक की वेंटिलेटेड होने के साथ साथ मसाज फीचर के साथ भी आती हैं। वुडन ट्रिम यहाँ पे भी दी गई है। हेड स्पेस, लेग स्पेस बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट इसका बहुत बेहतरीन है और इतना बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता है SUV से। अगर मैं लैंड क्रूज़र की बात करूँ ना, उसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत पुअर है, इसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। आ जाए USB-A, USB-C, 12 वाट आउटलेट। और ऊपर की बात करें तो LED कैबिन लाइट आ जाती है और ग्रैब हैंडल्स इसके ऊपर भी दिए गए हैं। गाड़ी में ड्राइवर, पैसेंजर, कर्टन, सीट एयरबैग्स मिल जाते हैं और इसके आपको रेयर फेंडर पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इतना प्रीमियम साउंड सिस्टम है। सीट्स के ऊपर आपको काफ़ी सॉफ्ट कुशन्स मिल जाते हैं। ये हेड रेस्ट बेसिकली इसकी है। ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट हैं, सीट बेल्ट्स हैं और बैक जो सीट है ना, उसमें आपके पास अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। बट जो प्रीमियम की बात की जाए ना, तो इवन दो इसके मोस्टली गाड़ियों की ये जगहों पे ना कोई कवरिंग नहीं होती, इसके यहाँ पे भी आपको लेदर पैडिंग मिल रही है जो कि बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता। अब चलते हैं इसके शॉर्ट ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वेल गाइस, अब हम इसको ड्राइव पे ले आए हैं। सबसे पहले जो इसका इनिशियल रिस्पॉन्स है ना, सस्पेंशन इसका बहुत सॉफ्ट है। पावर भी गाड़ी में अच्छी है, लाइक 400 हॉर्स पावर है इस गाड़ी में। और सस्पेंशन का अगर खड्डों पे रिस्पॉन्स चेक करा के दिखा सकूँ, देर से मैं खड्डों में से गुजर रहा हूँ, तो बहुत सॉफ्ट रिस्पॉन्स है। ड्राइवर डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है, इवन दो इसका हेड्स अप डिस्प्ले भी काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। गाड़ी में ऐसे आपके कोई ब्लाइंड स्पॉट्स बनते नहीं हैं। बट एक चीज़ और आप लोगों को बताते चलूँ कि इसमें आपके पास, जैसे मैंने बताया, 540 डिग्री कैमरा सेटअप है। तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल के पास आते हैं तो इसके कैमरास ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और इनका व्यू भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। पावर की बात करें तो पावर इसमें काफ़ी अच्छी है। आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं पैडल शिफ्टर के थ्रू। अब ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसकी। एक आप लोगों को जो चीज़ मैंने इसमें फ़ील की है ना, इसमें जैसे लॉन्च कंट्रोल भी है, एकदम से उठती है, लेकिन आप जैसे इसको एक्सेलरेट करते हैं ना, गाड़ी एक दफ़ा उठ के ना फिर ऐसा लगता है कि पावर कहीं ख़त्म हो गई है, गाड़ी ना एकदम से बैठ जाती है। वो पावर बाद में आपको नहीं मिलती जो एक इनिशियल रिस्पॉन्स इसमें आपको मिलता है। मैंने ये इस गाड़ी में फ़ील किया है।
बाकी ऑप्शंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मनूवर करना इजी है। ऑब्वियसली टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि प्रॉपर एसयूवी है। सीट्स की बात कीजिए तो सीट्स भी इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको मसाज की ऑप्शन भी मिल जाती है, तो वो फीचर भी आप एक्टिवेट करके अपने लॉन्ग रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेंज की बात की जाए ना तो फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको काफ़ी बेहतर दे सकती है। अगर तो इस गाड़ी की बैटरी फुल है तो ये गाड़ी आपको 15 से 16 की फ्यूल एवरेज देगी, और अगर इस गाड़ी की बैटरी लो है तो ये गाड़ी आपको 9-10 की ही फ्यूल एवरेज देगी। और फुल टैंक पे कंबाइंड ये गाड़ी आपको 1000 किलोमीटर तक की भी रेंज दे सकती है। तो ये नॉब्स दी गई हैं, ये भी बहुत प्रीमियम वाइब देती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, हियर यू सी। तो इसमें यह है कि इंस्टेंट रिस्पांस होने की वजह से गाड़ी उठती है। सो वेल गाइस, इसका एक और फीचर मुझे अभी पता चला है, काइंड ऑफ अ वियर्ड फीचर है। अभी आप देख सकते हैं इसकी एम्बियंट लाइट्स ऑन है। मैं अंधेरे में इसलिए कर रहा हूँ ताकि एम्बियंट लाइट विजिबल हो आप लोगों को। देयर यू सी, डोर्स वाली भी ऑन है, सारी ऑन है। अब जैसे मैं इस गाड़ी को रिवर्स में करूँगा, देयर यू सी, तो इस गाड़ी की तमाम एम्बियंट लाइट्स ऑफ हो गई हैं। आई डोंट नो व्हाई, काफ़ी वियर्ड फीचर है, बट ये है कि इसकी तमाम एम्बियंट लाइट्स जैसे आप रिवर्स में करते हैं देख सकते हैं ऑफ हो गई हैं। और बैक टू मैं पार करूँगा, या इसको अभी मैं वेट फॉर अ सेकेंड डी में किया है, देयर यू सी, तो इसकी एम्बियंट लाइट्स ऑन हो गई हैं। और एक और चीज़ इसकी ड्राइव में कि इसकी ब्रेक्स कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह एकदम से नहीं लगती, और ये कि इसमें थोड़ा सा डिले है या लैग है। आप एक्सेलरेट करके जैसे ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि गाड़ी अभी तक रेस ले रही है, ब्रेक फौरी नहीं लेती। 1-2 सेकंड का इसमें डिले आता है, जो कि एक मुझे काफ़ी डेंजरस चीज़ भी लगी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बम्पर टू बम्पर आपके ट्रैफिक जाती है। तो आप एकदम से जैसे ही ब्रेक प्रेस करेंगे तो फौरी रिस्पॉन्स नहीं करती, थोड़ा डिले लेके करती है। तो ये भी मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा है। एक तो चीज़ें मैं और आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि अभी टैंक 500 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इससे पहले जो यूनिट्स आ रहे थे वो थे इम्पोर्टेड, उनकी प्राइस तकरीबन 4.5 करोड़ के पास थी। अब ये है कि ये GWM पाकिस्तान में ही असेंबल हो रहा है, तो इसकी प्राइस 2.5 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप वंस अगेन सैगल मोटर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड न्यू कार्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, फिर इन पे ओन भी चलता है। तो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपने नंबर पे कॉल करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त तो ये ब्रांड न्यू है, तो इसके जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, बट सैगल मोटर्स पे इस गाड़ी की एसेसरीज़ और इसकी किट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी टैंक 500 है और आप इस पर किट ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप सैगल मोटर्स को विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास इसकी प्रीमियम क्वालिटी किट्स आ गई हैं। इसके अलावा आफ्टर मार्केट में इसके पार्ट्स बहुत कम हैं, जैसे फॉर्चूनर के आपको पता है कि पार्ट्स ईजीली हर जगह अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको सिर्फ डीलरशिप के पास जाना पड़ेगा इसके मेंटेनेंस के लिए। इसका अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है तो आप डीलरशिप के अलावा कहीं और नहीं लेके जा सकते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को अभी इतना इसके बारे में पता नहीं है। तो ये तो एक इसका ड्रॉबैक है ओवर अ फॉर्चूनर। बाकी अगर फीचर्स की बात की जाए, टेक की बात की जाए, तो फॉर्चूनर से ये गाड़ी 1000 गुना बेहतर फीचर्स ऑफ़र करती है, ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करती है। बट फॉर्चूनर एक वजह से पाकिस्तान में कामयाब है, एक तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और दूसरा जापानीज़ रिलायबिलिटी, कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। हर आपको गली के कोने पे भी मैकेनिक इन गाड़ियों के मिल जाते हैं। इस गाड़ी का अभी ये सीन नहीं है, और वक्त के साथ पता चलेगा कि ये गाड़ी कितनी रिलायबल है और पाकिस्तानी मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। मैं इस गाड़ी की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2.5 करोड़ के बजट में आपको जितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको 0 मीटर किसी और SUV में नहीं मिलते। ये आपको सेम प्राइस पॉइंट पे 2019 या 20 का TXL मिलता है, जो कि रिलायबल तो बहुत है, ऑफ रोडिंग पे भी शायद इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाए, बट वो चला हुआ आता है 20,000, 30,000 या 50-60,000 भी चला हुआ मिल सकता है आपको। ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी मिलती है, कौन से ऑप्शन वाली गाड़ी मिलती है। फिर इसमें जैसे मसाजिंग सीट्स हैं, वो इवन तो आपको LX 600 में भी स्टैंडर्ड नहीं मिलती। वो बहुत कम ट्रिम्स आती हैं LX 600 की जिसमें आपको मसाजिंग सीट्स मिलती हैं, और वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। कोई 1-2 गाड़ियाँ होंगी जो उसमें आपको मसाजिंग सीट्स मिलती हैं। तो ये आपको 2.5 करोड़ के बजट में इतने ऑप्शंस ऑफर कर रही है, तो और आपको क्या चाहिए। सो वेल गाइस, ये तो था इस गाड़ी का बेसिक सा वॉक अराउंड। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 2026 मॉडल टैंक 500 PHEV टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, क्रीम विद ब्लू इंटीरियर के साथ है।
और इसकी डिमांड 2,52,00,000 की जा रही है, मतलब 2,52,00,000 रुपीस इसकी डिमांड की जा रही है। ब्रांड न्यू कार्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाड़ी साइकिल मोटर्स के पास अवेलेबल है। सो वेल गाइस, आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ, अल्लाह हाफिज़। पर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है।